Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 6th, and today we are going to start 6th chapter of your NCERT textbook Changes Around Us. आज हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लोग इस चैप्टर का जो नेम है उसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे. चेंजेस अराउंड अस. चेंजेस का मीनिंग होता है बदलाव. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम लोग डेली बेसिस पर देखते हैं. सनराइज होना, सनसेट होना, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे चेंजेस हम लोग डेली अपनी लाइफ में देखते हैं. और कई बार कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं, जैसे सपोज़ बलून है, हमने उसमें एयर ब्लो करके उसका साइज़ शेप बदल देते हैं. कोई पेंसिल है, उसको जब हम लोग शार्प करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो छोटी होती जाती है. इरेज़र से हम कुछ चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं अगर हमने पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हैं हम लोग हमारे आसपास जो होते रहते हैं. फूड प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं. अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं वो घरों में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि रोटी बनाना है और सब्ज़ी हम लोग पकाते हैं, पोटैटो बॉईल करते हैं. सो यहाँ पर हम उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं. सो देयर आर सो मैनी चेंजेस अराउंड अस, और हमें इस चैप्टर में उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करना है. What a fun would it be if you suddenly get some magical power to change things around you? What are the things you would want to change? अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए कि आप आसपास की चीज़ों को चेंज कर सके तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरफुल डायग्राम बना हुआ है आपकी ही बुक में, पेज नंबर 46 पर आप देख सकते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है आप अपना जो होम है वो स्काई में ले जाएं. आप अपना बेड स्काई में ले जा सकते हैं. इस तरह से मैजिकल पावर अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं. किसी की नोज़, किसी के ईयर्स, किसी के हेयर्स, आप कि उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं. आप किंग बन सकते हैं. सो इफ़ यू हैव मैजिकल पावर देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. बट ऑफ कोर्स अगर देखा जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल. इस तरीके से कोई भी मैजिकल पावर हमें नहीं मिल सकती. बट स्टिल वी कैन चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. हम इस तरीके से चीज़ें चेंज ना कर पाएँ, बट फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास की चेंज कर सकते हैं. यू कैन लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें कोई भी चेंज इन्वॉल्व नहीं होता और हम उसको हमारे आसपास कर सकते हैं. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस on their own. In the field, the crop changes from time to time. Sometimes leaves fall from trees, changes color and dry out. The flower blooms and wither away. Are any changes happening in your body? Yes. हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर्स की साइज़ ग्रो करती है, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम चीज़ों को बनाते हैं. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे आसपास हमारी बॉडी में भी होते हैं और हमारे आसपास भी होते हैं. तो इन चेंजेस के बारे में ही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल दी टाइम. हमारे आसपास चेंजेस होते ही रहते हैं. सनराइज होना है, सनसेट होना है, ये सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. क्या इन चेंजेस को हम ग्रुप बना सकते हैं. आप लोगों ने इसके पहले सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की किस तरीके से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर थिंग्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में रख सकते हैं, ग्रुप्ड बना सकते हैं उनका. सो उस तरीके से क्या हम इन चेंजेस के भी ग्रुप बना सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. क्या सारे चेंज रिवर्स हो सकते हैं. मीन्स यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, एक्टिविटी नंबर 6.1. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. टेक केयर दैट इट डज नॉट वर्स. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. आप जैसे जैसे एयर ब्लो करेंगे आप देखेंगे कि उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बट जैसे ही आप यहाँ से एयर को रिलीज़ करेंगे आप देखेंगे एयर, वो बलून जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा. इट मीन्स
दिस काइंड ऑफ चेंज इज व्हाट, रिवर्सिबल चेंज, जिसको हम वापस ओरिजिनल शेप में वापस ले आ सकें, ऐसे चेंजेस हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। और ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वैसे वो चेंजेस हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। नाउ हियर देयर इज वन मोर एक्टिविटी गिवन ऑन योर बुक। एक्टिविटी नंबर 2, आपको क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है और उसको आप लोगों को फोल्ड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इस तरीके से पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया होगा, जो शिप है वो बनाई होगी, या आप लोगों ने चक्री, या बहुत अलग अलग डिज़ाइंस आप लोग इस तरीके से पेपर को फोल्ड करके आप लोग बनाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें ट्राई की होंगी। सो अगर आप पेपर को अनफोल्ड करें, यहाँ से जिस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर दी है, अब इसको अनफोल्ड करेंगे सो आपको सेम पेपर मिलेगा। सो इस तरीके से जो चेंज है वो भी कैसा है, रिवर्सिबल है। आप पेपर से एरोप्लेन बना सकते हैं और एरोप्लेन को अनफोल्ड करके आप ओरिजिनल पेपर लगा सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी गिवन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपके बुक्स में, जिनको आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आपको डो लेना है, एक्टिविटी नंबर 3 यहाँ पर आपको कुछ डो लेना है। चपाती बनाते हैं, जो रोटियां हम लोग बनाते हैं, आपको उसको इस तरीके से राउंड उसको तैयार कर लेना है, रोल्ड आउट कर लेना है आपको। और कई बार आप लोगों ने ये किया भी होगा। और अगर आपको रोटी जो साइज़ है, अगर वो बिल्कुल राउंड नहीं आता तो आप लोग अगेन उसी में मिक्स कर देते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करते। तो ऐसे भी चेंजेस क्या हैं, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। बट अगर 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 आप पेपर को कट करें इस तरीके से, तो क्या इस कट पेपर से आप ओरिजिनल पेपर बना सकते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो। तो ऐसे जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस कहलाते हैं। रोटी का जो रोल आउट किया जाता है, उसको जब हम तवा पर बेक कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जो चेंजेस होता है, अब उससे हम डो तैयार नहीं कर सकते। एक बार रोटी को अगर बेक कर लिया गया, रोल्ड आउट रोटी को उस डो से बना करके अगर उसको हम एक बार बेक कर लेंगे, तो हम दोबारा डो में नहीं बना सकते उसको, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही चेंजेस हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, उसमें से कुछ चेंजेस रिवर्सिबल नेचर के होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसको हम जिसमें हम ओरिजिनल शेप को, या जो भी हमने चीज़ें ली थी वो ओरिजिनल हमें वापस मिल जाए, सो ऐसे चेंजेस क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाएंगे। और जिससे हमें ओरिजिनल जो पहले था वो वापस ना मिले, ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। Now my dear students, after learning about the types रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यहाँ पर पेज नंबर 48 पर टेबल 6.1 दिया हुआ है। इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैन बी चेंज, जो चेंजेस यहाँ पर दिए हुए हैं वो चेंज हो सकते हैं या नहीं। आपको यस और नो यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है, रॉ एग को अगर बॉयल कर लिया जाए तो क्या बॉइल्ड एग से रॉ एग मिल सकता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज व्हाट, नो। ये आपका आंसर होगा। बैटर टू इडली, इडली के बैटर को अगर बैटर से अगर आप इडली को बेक कर लें, उसको तैयार कर लें, तो उस इडली से बैटर तैयार नहीं हो सकता। तो दिस चेंज इज ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, यस। अगर कपड़े गीले हैं और उसको हमने ड्राई कर लिया है, तो अगर हम उसको वेट क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस चेंज इज व्हाट, रिवर्स, कैन बी रिवर्स। तो हमने यहाँ पर यस लिखा हुआ है। वुलन यान टू निट इन स्वेटर, यस। यान से आपको स्वेटर बनानी है, स्वेटर से आपको यान्स वापस ले लेने हैं, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज है, यस। नेक्स्ट, ऐसे ही और भी यहाँ पर चेंजेस के बारे में दिया हुआ है। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन्स को अगर आप एक बार फ्लोर में तैयार कर लें, तो उस फ्लोर को आप ग्रेन्स में तैयार नहीं कर सकते। तो आंसर इसका क्या लगाया हुआ है, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस। ये चेंजेस क्या है, कैन बी रिवर्स्ड, यस, रिवर्सिबल चेंजेस है। इसी तरीके से
जो और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, और भी चेंजेस आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 48 पर दिए हुए हैं, आप लोग इनको बुक में ही पेंसिल से फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बड टू फ्लावर, बड से फ्लावर तैयार होता है बट फ्लावर से बड तैयार नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट नॉट अ रिवर्सिबल चेंज, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, नो। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस और बायोगैस से काउ डंग, नो, नॉट बी रिवर्स। तो इसी तरीके से और भी जो अदर्स यहाँ पर चेंजेस दिए हैं आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। आज हम लोगों ने इस चैप्टर में कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक और कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।